नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2024 9 सितंबर शिफ्ट 1 का एनालिसिस देखते हैं। आइए देखते हैं मैथ का एनालिसिस। मैथ में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे रिलेटेड आगे नेक्स्ट शिफ्ट में भी पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले मैथ का। तो मैथ में इससे अगर पेपर का एनालिसिस देखेंगे तो इजी टू मॉडरेट था। और सर्कल में एक क्वेश्चन ये टेंजेंट से रिलेटेड पूछा गया है। और तुम्हारा एलजेब्रा से भी क्वेश्चन पूछा गया है। वो एक्स प्लस, मैं भी बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन। एलजेब्रा से क्वेश्चन एक्स प्लस 1 2, इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे रिलेटेड। या तो स्क्वायर पूछे गए या तो क्यूब निकालने के लिए पूछेंगे। इससे 3 क्वेश्चन इस टाइप से रिलेटेड पूछे गए हैं। और बाकी डीआई से 2 क्वेश्चन थे, डीआई से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमारे डीआई से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कौन से भी रिलेटेड पूछे गए हैं, आप ज़रूर प्रिपेयर करके जाएंगे नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। कौन से रिलेटेड पूछे गए हैं, ये मैथ का एनालिसिस हो गया। और बाकी पीवाईक्यू बेस्ड ही है, इतना नॉर्मल, इतना हार्ड भी सिर्फ नहीं पूछा गया। सेकंड आइए जीएस में देखते हैं। जीएस में बोले कि जहाँ तक रीट पूछा गया, आर्टिकल यहाँ देखा जाए आर्टिकल 32 और रीट के बारे में कुछ पूछा गया। और प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन पूछे गए हैं जीएस में, प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन। और एक इधर साइंस में आता है, साइंस सेल से रिलेटेड पूछे गए साइंस में। और माउंटेन से रिलेटेड भी पूछा गया, एक क्वेश्चन माउंटेन से था। और एक डायनेस्टी फाउंडर था महेंद्र वर्मन डायनेस्टी फाउंडर, उससे पूछे गए हैं। एक करंट अफेयर के बाद 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखा गए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखे गए हैं। करंट अफेयर और हो गया ये करंट अफेयर। सीएम, एक जो 2024 में सीएम चेंज हुए तो वो सीएम गवर्नर भी एक क्वेश्चन देखे गए हैं। जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा, नेक्स्ट शिफ्ट के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। फॉल्क डांग से पूछे गए हैं, याद रखना। फॉल्क डांग से एक क्वेश्चन, फॉल्क डांग से भी थे। फॉल्क डांग से एक क्वेश्चन। आइए, अब ये ओवरव्यू था जीएस की। आइए हम लोग देखते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या क्या पूछे गए, इसी से टॉपिक रिलेटेड आप प्रिपेयर करके जाइए तो आपको नेक्स्ट शिफ्ट में बहुत हेल्पफुल होगी। आइए इंग्लिश से देखते हैं। इंग्लिश में वोकैब तो पीवाईक्यू बेस्ड था पूरा, उसमें कोई जितना हार्ड वर्ड नहीं है वोकैब। लेकिन इस बार क्लोज टेस्ट में थोड़ा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं, मतलब क्लोज टेस्ट थोड़ा सा अच्छे लेवल पे पूछा गया था क्लोज टेस्ट। और बाकी स्पेलिंग भी इजी थे, पीवाईक्यू बेस्ड थे स्पेलिंग। और ग्रामर भी पीवाईक्यू बेस्ड, रूल बेस्ड। ग्रामर भी बहुत इजी पूछे गए हैं, वो देख के ही कोई बच्चा एरर मार सकता है अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो। ग्रामर भी रूल बेस्ड में था, बिल्कुल इजी रूल बेस्ड से ग्रामर पूछे गए हैं। और बाकी सब पीवाईक्यू बेस्ड। इंग्लिश इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, ओवरव्यू करें तो इजी टू मॉडरेट। आइए देखते हैं हम लोग रीजनिंग की ओर देखते हैं। रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया। रीजनिंग में कैलकुलेटिव बोला जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले जो प्लस माइनस रहते हैं उससे पूछे गए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन याद रख, फिर नेक्स्ट शिफ्ट में उस तरह ही पूछ सकते हैं। और साइलोजिज्म से एक क्वेश्चन। डायरेक्शन, अगर हमारे डायरेक्शन से बोले तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन नहीं देखा गया। ब्लड रिलेशन से नहीं क्वेश्चन देखा गया, ये भी ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन नहीं देखा गया। और बाकी जितना थे पीवाईक्यू बेस्ड थे। हमारे सेक्शनल मॉक या किसी प्लेटफॉर्म का सेक्शनल मॉक देते हो पीवाईक्यू बेस्ड, उससे पता चले वही सेम पैटर्न है। बाकी इस शिफ्ट में डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन नहीं देखे गए। साइलक्स के थे मैथमेटिकल ऑपरेशन के 3 क्वेश्चन थे, इसे ध्यान रखना। इससे टाइम बहुत ज़्यादा, पहले जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन है स्किप करने की कोशिश करना भाई, ताकि
लास्ट में इसको सॉल्व कर सके नहीं फंस सकते हो, क्योंकि ये जानबूझकर ही डाला जा रहा है। तो नेक्स्ट शिप के एनालिसिस देखने के लिए